जिंदगी गम नहीं, गम की मझधार है। अम्मी आपका गुस्सा जायज है, लेकिन ये सब खाला, मैंने दी थी आपको दवाई, मैंने किया था ये सब कुछ, इसमें मेरी गलती है। अरसलना की कोई गलती नहीं है, आपको जो सजा देनी है वो मुझे दी। ये आया इतनी हिम्मत, ये क्या किया आपने अम्मी? गलती अलीज़े की नहीं, गलती तो मेरी थी अम्मी। वो तो बेकसूर है, कसूरवार तो मैं हूँ। लेकिन हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे आपका सर शर्म से झुक जाए। हम सीधा शादी हॉल से घर पर आए, आप मेरा यकीन कीजिए। इतना भरोसा है मुझे तुम दोनों पर, और ये भी जानती हूँ कि असल गलती तुम्हारी ही है। तुमने जो भी किया उसकी खुशी के लिए किया। अगर आप सब जानती थी तो आपने सजा मुझे क्यों नहीं दी? क्योंकि उसने तुम्हारा जुर्म अपने सर पर लिया था, इसलिए। कब तक यूं कमजोर बनकर दूसरों की गलतियां अपने सर पर लेती रहेगी? उसे लड़ना सीखना होगा अरसलना, आगे की जिंदगी बहुत कठिन है। अगर वो यूं ही हार मानती रही तो जिंदगी से हार जाएगी, देख लेना। मुझे बचाकर खुद जख्म खा लिया ना, और अब मुस्कुरा रही हो। मुस्कुरा इसलिए रही हूँ क्योंकि मैंने अपनी बहन को तो बचा लिया ना, सुबह मना लूंगी उन्हें। मैं नहीं चाहती तो मेरी लिए कुर्बानियां तो मैं अपनी बहन की तरह समझती हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम इस तरह कुर्बानी देके कमजोर रह जाओ। देखो अलीज़ा, अगर आज के बाद तुमने ऐसा किया ना, तुमसे बात नहीं करूंगी। कोई तरीका नहीं है इस घर का, सारी सारी रात जागते रहना और दिन पड़े सोते रहना। रोशनी उठ जा और उठा दे सबको। खुदा का किसी को एहसास नहीं कि निकाह का दिन है, 100 काम है, औंधे पड़े सो रहे हैं। तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों मुंह फैला के बैठे हो? और कहाँ की तैयारी है? तुमने दफ्तर से छुट्टी ली थी ना? जरूरी काम है, जल्दी वापस आ जाऊंगा। आज निकाह है उजाला का, पता है ना तुम्हें? सारे काम वक्त पर हो जाएंगे, आप टेंशन मत लें। वाह, मेरी बेटी का निकाह है और मैं टेंशन ना लूं। क्या बात है भाई, क्या बात है। अम्मी आप भी ना एक बात के पीछे पड़ जाती हैं। जब कहा है कि सारे काम वक्त पे हो जाएंगे, फिर प्रॉब्लम क्या है? सुकून से खा भी नहीं सकते। अरसलना, नाश्ता कर लो, ठंडा हो जाएगा। हाँ, अम्मी ने कर लिया? हाँ, खाला ने तो सुबह सुबह ही कर लिया था। क्या हुआ? अच्छा नहीं है? अच्छा तो है, पर नमक बहुत ज्यादा है। ओ, ऐसा करना, कल से अपने अंडे पे खुद ही नमक मिर्च डाल दिया करना। ठीक है। वैसे दानिश की अम्मी इस नमक से ज्यादा तेज है। कल इतनी सी बात तो उन्होंने इतना बड़ा तमाशा कर दिया। मैं सोच रही हूँ कि शादी के बाद वो तुम्हारा क्या हाल करेंगे।
पता नहीं, लेकिन दानिश कहता है वो मान जाएंगी। तुम्हें अभी भी उसकी बात पे यकीन है? जब उसकी अम्मी तुम्हें पसंद ही नहीं करती फिर तुमसे वो शादी क्यों होने देंगी? क्या उस लड़की को खड़े खड़े जलील कर दिया तुम्हारी अम्मी ने और वो चुपचाप सहती रही? देखो निम्रा, अम्मी को ये सब पसंद नहीं है। दानिश की बचत सिर्फ इस वजह से हो गई क्योंकि अलीज़े उजाला की बहुत अच्छी दोस्त है, और मैं तो खुदा का शुक्र अदा कर रहा हूं कि मैंने तुम्हें इनवाइट नहीं किया, वरना अम्मी पता नहीं तुम्हारा क्या हाल करती। मैं अलीज़े की तरह डरपोक लड़की नहीं हूँ दानियाल। तो क्या तुम मेरी अम्मी के साथ बदतमीजी करती? नहीं, लेकिन मैं बदतमीजी बर्दाश्त भी नहीं करूंगी। अच्छा, अगर मुझे अब चलना चाहिए, उजाला का निकाह है आज, घर जाके तैयारियां करनी है। I'll see you. हाँ भाई जरीना, कैसी हो? चाय किसने दी तुम्हें? रोशनी अभी बना के देकर गई है। वो लोग उजाला को मेकअप के लिए लेके जा रहे थे ना। हाँ भाई, आज खैर से इसका निकाह हो जाए तो सुकून हो जिंदगी में। खैर तो है। आज शादी के दिन कमरा बंद करके क्या कर रही थी तुम? वजीफा कर रही थी। और आज जब नाफरमान हो जाए ना तो माँ को उसे काबू में करने के लिए तमाम हथकंडे इस्तेमाल करने पड़ते हैं। अब तो बड़ी मास्टर हो गई हूँ मैं। तुम कहो, तुम्हारे भी कोई रुके हुए काम ठीक करवा दूं? अरे नहीं नहीं, मुझे तो तुम माफी रखो। खैर से बेटी का निकाह करना तो बड़ी सादत की बात है। इस मौके पर उजाला के बाप का भी तो कोई फर्ज बनता था ना। नाम ना लो उस कमजर्फ का। अच्छा, फर्ज बनना था उसका, भेज दिया ना, पैसे हो गया फर्ज पूरा। उसने तो जैसे जैसे दुख दिए हैं ना मुझे, सारी जिंदगी मेरे दिल से जाने वाले नहीं है। आंखों में उंगलियां डाल डाल के रोई हूं मैं, तब भी इस आदमी को तरस नहीं आया मुझ पे। और देख लो, बेटी की शादी अकेले कर रही हूं मैं, बैठा है 7 शहर दूर। हाँ, मैं कल खैरियत से पहुंच गई थी। तो फिर आज पढ़ाने क्यों नहीं गई? बस ऐसी तबीयत कुछ सही नहीं थी। पता है लीजिए, कल मैं बहुत परेशान हो गया था अम्मी के उस रवैये से। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम क्यों शर्मिंदा हो रहे? आंटी को शायद कोई गलत फहमी हो गई होगी। और गलत फहमी तो होती ही दूर होने के लिए। दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। तुम्हारी यही बातें तो मुझे पसंद है लीजिए। लेकिन दानिश, खाला को कल हमारा मेहंदी में जाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्या मतलब? उन्होंने ही तो इजाजत दी थी तुम्हें शादी में आने की। नहीं ना, वो तो अरसला ने मेरी खातिर झूठ बोला था। मुझे खुद नहीं पता था। क्या झूठ बोला था? कपड़े तो बदल लेने थे रोशनी, तुमने भी नहीं बदले। बैठे। अल्लाह तेरा शुक्र है, उजाला अपने घर की हो गई। रोशनी, सर बहुत दुख रहा है, एक कप चाय तो बना दो। मुझे भी। मैं किसी के लिए चाय वाय नहीं बना रही, जिसको बनानी खुद बना ले। मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं हॉल में खड़े खड़े। अम्मी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? उजाला की याद आ गई। अम्मी, आजकल बेटियों की शादियों पे कौन रोता है? तुम लोग नए जमाने के हो भाई, तुम्हें क्या पता हो बेटी विदा करना कितना मुश्किल काम है। अम्मी, वहां आप हम सबको रोने से रोकती रही और अब आप यहाँ खुद बैठ के रो रही हैं। अभी कल की बात लगती है। इतनी छोटी सी थी उजाला, कैसे नाजों से पाला था मैंने और तुम्हारे बाप ने इसे, और आज वो छोड़ के चली गई हमें। अच्छा ना अम्मी, चले ना बस करें, रोना नहीं आता।
देखिए अम्मी, शादी तो उसकी होनी थी, बस अब दुआ करें कि आगे उसके साथ जो भी हो बहुत अच्छा। चलें बस, अब आपने रोना नहीं है, चलिए चुप हो जाए बस। उसके अच्छे नसीब की खातिर ही मान ली है मैंने उसकी बात, वरना मुझे जरा अच्छे नहीं लगे वो लोग। बड़ी गलती हो गई मुझसे। बस बस अब नहीं दोहराऊंगी ये गलती। ये इस घर में पहली और आखिरी पसंद की शादी थी, बता रही हूं मैं तुम्हें। अपने बेटों के लिए मैं अपनी पसंद की बहुएं लाऊंगी, सुन लो तुम लोग। समझने की कोशिश करो दानिश, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी नादानी की वजह से घर में फिर कोई हंगामा खड़ा। नहीं भाई, आप अम्मी के हर हुक्म पर सर हिला सकते हैं, लेकिन मैं उनकी बात नहीं मान सकता। वो हम सबको इमोशनली ब्लैकमेल कर रही हैं। यार हम कर भी क्या सकते हैं, तुम या मैं क्या कर सकते हैं? समझने की कोशिश करो प्लीज। अलीजे से मैंने शादी का वादा किया है और मैं उसके साथ वादा खिलाफी नहीं कर सकता। कोई मजाक नहीं है, मैं पसंद करता हूं उसे। जिद का जवाब जिद नहीं होता दानिश। ठीक है तुम अलीजे को पसंद करते हो, लेकिन अपनी पसंद को हासिल करने के लिए अम्मी का दिल जीतना भी तो जरूरी है ना। कभी नहीं, कभी नहीं मानेंगी अम्मी, आप देख लीजिएगा। आपने देखा नहीं कि अलीजे के साथ क्या सलूक किया उन्होंने, कितनी इंसल्ट की उसकी। सही वक्त का इंतजार करो दानिश। उजाला की शादी के लिए भी मान गई थी ना अम्मी, फिर तुम्हारी पसंद पे भी राजी हो जाए। भाई ये सारी बातें, यार भरोसा करो ना मुझ पर। देखो दानिश, मैं नहीं चाहता कि तुम जल्दबाजी में कोई भी गलत कदम उठाओ। अच्छा बस ना यार, रिलैक्स, चल बस। अरसल ना, मैंने कितनी बार कहा है मुझे डराया मत करो। तो इतनी डरपोक क्यों तुम? हाँ हूँ मैं डरपोक, लेकिन इतनी भी नहीं हुआ। डरपोक तो होना है, जाहिर सी बात है भाई, मोहब्बत जो कर ली। मोहब्बत करते हुए तो डर ही नहीं लगा, लेकिन अब उसी मोहब्बत के छिन जाने का डर लगता है। अच्छा, तुम क्यों इतनी जल्दी आ गए सेंटर से? तुम्हारे बगैर पढ़ाने में दिल ही नहीं लग रहा था, इसलिए आ गई। अच्छा सुनो, खाना मैंने पका लिया, जाके खाला से पूछो कि अभी लगा दूं या बाद में। और हाँ, उन्हें ये भी बता देना कि उनके कपड़े भी इस्त्री हो गए। ये सब कुछ मैं उनसे क्यों पूछूं? वो तुम्हें खा जाएंगी क्या? आई एम गोइंग। अरसल ना, रुको ना। मैं बिल्कुल नहीं कहने वाली, तुम खुद जाओगी और उनका सामना करोगी। अरसल ना। चुप हो जाओ निम्रा, सब देख रहे हैं। तो देखने दो, मुझे किसी की परवाह नहीं। तुम प्लीज दानियाल को बुला कर लाओ, वो अब तक आया क्यों नहीं है? अच्छा मैं देखती हूँ, रोना तो बंद करो। खाला, वो खाना बन गया है, ले आऊं आपके लिए? नहीं, मुझे भूख नहीं है। अच्छा, वो आपके कपड़े भी इस्त्री कर दिए। अलीजे जी, वहां बैठो। सही से बैठ जाओ। क्या मुझसे फिर से कोई गलती हो गई है? नहीं, गलती तो मैं करती हूँ, तुम पर इतनी सख्तियां करके, और
बेटा, मैं तो तुम दोनों को जमाने की हवा से बचाना चाहती हूँ ना। तुम पर तो पूरा एतबार है, लेकिन दुनिया वालों पर एतबार बिल्कुल नहीं है मुझे। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। हम आपका एतबार कभी नहीं टूटने देंगे। मुझे पूरा यकीन। तुम क्या मुझे गलत समझती हो? नहीं खाला, मैं आपको अपनी माँ की जगह समझती हूँ। ठीक थी। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? गॉड सेक निम्रा, बताओ तो सही, हुआ क्या है? घर से फोन आया था, शाम को रिश्ता देखने आ रहे हैं मेरा। क्या? हाँ दानियाल, पापा एक हफ्ते में दुबई जा रहे हैं और जाने से पहले वो मेरा रिश्ता तय करके जाना चाहते हैं। लेकिन क्यों भाई? तुम सवाल ही करते रहना और वहां मेरा रिश्ता तय हो भी जाएगा। अच्छा प्लीज, तुम इस रिश्ते से इनकार करती हो? और इनकार की वजह पूछेंगे घर वाले तो क्या कहूंगी? तो कह देना कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। अच्छा, खुद में तो हिम्मत है नहीं अपनी अम्मी से बात करने की। इसी दिन के लिए मैं तुम्हें कहती थी, मगर तुम कभी मेरी बात समझते ही नहीं थे। निम्रा, मैं कोशिश कर तो रहा हूं। बहरहाल तुम फिलहाल इस रिश्ते से इनकार करती हो। ठीक है, जा रही हूँ मैं, और जब मेरा रिश्ता तय हो जाएगा ना तो बैठकर रोते रहना तुम। निम्रा देखो, मेरी बात सुनो। निम्रा, माना बेटी के घर नाश्ता लेकर जाना पहले दिन रस्म है, लेकिन आजकल के दौर में भला ये रस्म कौन करता है? रहने दिया होता। हम जरा पुराने दौर के लोग हैं सलमा बहन। माँ बाप जो सिखा कर गए हैं बस वही करते हैं। किधर हैं उजाला और मंसूर? नजर नहीं आ रहे, क्या कहीं बाहर गए हैं? नहीं, कमरे में है, बस आते ही होंगे। उजाला तैयार हो रही थी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम। क्या हाल मंसूर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्लीज आप बैठिए। नाश्ता लाई थी तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच आंटी, लेकिन हम लोग तो नाश्ता कर चुके हैं। असल में सलीमा, अगर मुझे इल्म होता है कि आपने मुखलावी की रस्म करनी है तो मैं इन्हें नाश्ता नहीं करवाती, लेकिन कोई बात नहीं, अगर नाश्ता कर लिया तो क्या हुआ, हम सब इकट्ठे बैठकर दोबारा नाश्ता कर लेते हैं। बल्कि आप लोग बातें करें, मैं चाय बनवा के नाश्ता लगवाती हूँ। आंटी, घर में सब खैरियत थी? अल्लाह का शुक्र। ये तुम्हारे भाई ने दुबई से भेजे हैं। 2 सूट तुम्हारे हैं और 2 तुम्हारे हैं और 1 मेरा है। आपके लिए सिर्फ एक क्यों? मुझे कहाँ आना जाना होता है, तुम लोगों का आना जाना ज्यादा है, बस तुम लोग रखो। भाभी की चॉइस कितनी अच्छी है, कितने अच्छे प्रिंट्स भेजे हैं, ये तो मैं जरूर रखूंगी। हाँ हाँ रख लो। हाँ, और ये मेरा। मुझे याद आया, मैंने भैया से परफ्यूम भी तो मंगवाए थे, वो तो उन्होंने भेजे ही नहीं। मैं व्हाट्सएप करती हूँ। हाँ, मैंने फोन भी मंगवाया था, वो भी नहीं भेजा। आ जाएगा, उसे सब याद है। कह रहा था कि अगली दफा कोई आएगा ना तब भिजवा दूंगा। बच गए भैया, वरना भी भाभी से उनकी शिकायत करते। तुम्हारी भाभी की वजह से तो वो यहाँ से गया है। तुम लोग बातें करो और कपड़े देखो, मैं भी दवा खाकर आती हूँ।
ये कितना अच्छा है ना। हाँ बहुत अच्छा है। खाला भाई को बहुत मिस करती है ना। हेलो हेलो। हाँ निम्रा, थैंक गॉड तुमने फोन उठाया। कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ यार तुम्हारा। मैसेज कर रहा हूँ तो मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रही थी। राब्ता उनसे रखा जाता है जिनसे रिश्ता हो। हमारा क्या रिश्ता है दानियाल। अच्छा ना बाबा, दिमाग मत खराब करो। ये बताओ वो रिश्ते वाले जो आए थे क्या कहा उनसे। वही जो होना था, मैंने इनकार कर दिया। थैंक गॉड, जान निकाल दी थी तुमने मेरी। लेकिन मेरे माँ बाप के हाथ से एक और रिश्ता निकल गया। देखो निम्रा, एहसास है मुझे, बस थोड़ा सा वक्त दो। आई प्रॉमिस मैं मौका दे के अम्मी से बात करूंगा। वाकई? हाँ वाकई। अच्छा प्लीज ना अपना मूड ठीक करो। देखो बस थोड़ी देर में तुम्हारा बर्थडे शुरू होगा। गुस्सा अच्छा नहीं। तुम्हें याद था? हाँ याद था, कैसे भूल सकते। अच्छा हम लोग कल मिल रहे हैं ना, मैं पिक करने आऊंगा तुम्हें। मैं इंतजार कर रही हूँ। ओके, खुदा हाफिज़। लेकिन ये लास्ट टाइम है। अगली दफा ना आइसक्रीम के बहाने मिलूंगी ना पिज्जा के बहाने। पूछ सकता हूँ क्यों? क्योंकि मुझे अजीब लगता है इस तरह बाहर मिलना। कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? अलीज़े प्लीज, कौन सा हम रोज मिलते हैं। और वैसे भी जिसे देखना है देखने दो, इतनी डरपोक मत बनो। बात डरने की नहीं है। मैं सिर्फ अरसलना की हेल्प की वजह से तुमसे मिल लेती हूँ, वरना मुझे अजीब लगता है ऐसे पब्लिकली मिलना। तो तुम क्या चाहती हो, हम सिर्फ फोन पर हाय हेलो करते रहे? ना मिलूं मैं तुमसे, ना देखूं तुम्हें। पता है अलीज़े, मुझे कभी कभी खुद पर बहुत गुस्सा आता कि मैंने तुम जैसी डरपोक लड़की से मोहब्बत कैसे कर ली। क्या 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 कहा तुमने? मैं डरपोक हूँ? मैं डरपोक हूँ? खुद तो तुम्हारी जबान नहीं खुलती ना अपनी अम्मी के सामने। और अगर तुमने मुझसे ऐसी बातें की ना तो मैं यहाँ से उठ के चली जाऊंगी, अकेले बैठ के आइसक्रीम खाना, या फिर अपनी अम्मी को बुला लेना साथ में खाने के लिए। अकेले थोड़ी बैठ के खाऊंगा, मिल जाएगी कोई ना कोई। अलीज़े कहाँ हो तुम? अपने साथ साथ तुम मुझे भी पिटवाओगी। मैं पास में ही हूँ, दानिश के साथ हूँ। वो तो मुझे पता है, उनसे तो मैं बाद में बात करूंगी। 15 मिनट से मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ, जल्दी से कोचिंग वापस आओ। हाँ मैं 5 मिनट में आ रही हूँ। ओके ओके। अरे क्या हो गया, इतनी इमरजेंसी क्यों हो गई? चलो अरसलना वेट कर रही है। तो करने दो ना, 5 मिनट और कर लेगी। आइसक्रीम तो खाओ। आइसक्रीम क्या खा लूं, मेरा खून पी जाएगी वो। चलो दो आइसक्रीम खाओ। हेलो, मैंने शायद आपको कहीं देखा है। एक्सक्यूज मी, कहीं आप उजाला की दोस्त तो नहीं जो मेहंदी में आई थी? मेरे ख्याल से आपकी याददाश्त बहुत कमजोर है। कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। जी हाँ, मैं वही हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे तो आपका नाम तक याद है। अरसलान नाम है ना आपका? एक्सक्यूज मी, अरसलना नाम है मेरा। आपको शायद याद नहीं रहा, इसलिए दोबारा बता देती हूँ। अरसलना, अफाका होगा। ओके। वैसे मैं उजाला की सैलरी कलेक्ट करने आया, अगर आप कहती हैं तो आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ। नो थैंक्स। मुझे भी कोई शौक नहीं आपको लिफ्ट देने का, वो तो बस मैंने ऐसे ही इखलाकन पूछ लिया। एंड बाय द वे, इतना गुस्सा नाक पे चढ़ाना अच्छी बात है, नाक छोटी हो सकती है। क्या क्या कहा? क्या कहा आपने?
अलीज़े, काटो केक। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Nimra. Happy birthday to you. May you have many more. मैंने आज तुम्हारी तरफ से खुद को एक गिफ्ट किया। अच्छा जी, वो क्या? मैंने तुम्हारे बारे में अम्मी को बता दिया। क्या? मैं अब उन्हें और धोखा नहीं देना चाहती। तो फिर क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं, उन्हें मुझ पे एतबार है। उन्होंने कहा दानियाल से कहो फौरन रिश्ता भेज दे। भैया एक तरफ से अगर हाँ हो ही गई है तो फिर दूसरी तरफ से भी हो ही जाएगी इंशाल्लाह। बस हम दुआ करो। अगर सच्चे दिल से कुछ मांगो तो जरूर मिलता है। पूरा होता है। भाई केक फिर दो। मैं काट के देती हूँ। अरे वाह भाई रोशनी, आज तो पढ़ाई हो रही है, खैरियत? हाँ ना भाई, शादी की वजह से इतनी सारी छुट्टियां हो गई, अब मैंने पढ़ना भी तो है ना। अच्छी बात है, दिल लगा के पढ़ो, अच्छा रिजल्ट लेकर आना। अम्मी खाना लाते, बहुत भूख लग रही है। दुल्हन को बुलावा के खाना खाएं। एक तो आप लोग मुझे सुकून से पढ़ने भी नहीं देते और मुझे नहीं पता दुल्हन कहाँ है। दुल्हन खाना खा लो आके, फोन से फुर्सत मिले उसे तब ना। वैसे अम्मी, दानियाल भाई अभी तक ऑफिस से नहीं आए, खैरियत है? बहुत ही ज्यादा काम करता है। बैंक 5 बजे बंद हो जाता है और ये 10 बजे तक काम करता रहता है। अम्मी, मुझे ऐसे लगता है उजाला बाजी की शादी के बाद अब आपको दानियाल भाई की भी शादी कर देनी चाहिए। क्यों? अभी कमाने तो दो से, शादी कर दो। क्या हो गया अम्मी आपको? दानियाल भाई बेचारे पिछले 8 साल से कमा रहे हैं और अब सैलरी भी उनकी अच्छी हो गई है। अब तो सोचे उनके बारे में। और मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने लिए लड़की भी पसंद की हुई है। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? आइंदा मैं तुम्हारे मुंह से कभी कोई ऐसी बात ना सुनूं, समझी? दानियाल अगर शादी करेगा तो मेरी पसंद की हुई लड़की से करेगा, बस। चाय पियोगे? अरे थैंक यू वेरी मच अम्मी, बहुत शदीद तलब हो रही थी इसकी। हाँ, मुझे रोशनी ने बताया कि तुम खाना खा के आए हो तो मैंने सोचा चाय पियोगे फिर। एक्चुअली जरा दोस्तों के साथ बाहर निकल गया था। अच्छा सुनो, तुम्हारी फुफ्फो के फोन आ रहे हैं बार बार, बहुत शिकवे शिकायत कर रही हैं भाई। अच्छा, इसका मतलब है आपसे सारी नाराजगी दूर हो गई उनकी। नौशाबा पूरी कोशिश कर रही है सब कुछ ठीक ठाक करने की। बड़ी प्यारी, बहुत ही अच्छी बच्ची है माशाल्लाह। अक्सर बात होती रहती है उससे फेसबुक पे। अच्छा, तो मैं सोच रही थी क्यों ना हफ्ते 2 हफ्ते के लिए हो आऊं उनकी तरफ। भाई आमने सामने बैठकर बात करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी अब्बू के जाने के बाद तलखियां काफी बढ़ गई थी। मैं काम करता हूं, मैं आपका ट्रेन का टिकट करा दूंगा, हो आइएगा।
अरे ट्रेन पे थोड़ी जाऊंगी मैं, जहाज पे जाऊंगी और टिकट कराने की जरूरत नहीं है। बस तुम मुझे पैसे दे देना, जब मेरा दिल चाहेगा चली जाऊंगी। अच्छा चलो बस तय हो गया फिर सब। अरसलना, सॉरी, ये दानिश भी ना हमेशा बेवक्त बाहर जाने की जिद करता है। क्या हो गया तुम्हें? इतनी सी बातों पे सॉरी थोड़ी बोलते हैं। आई अंडरस्टैंड, मुझे तुम्हारी फिक्र होने लगी है। दानिश अच्छा लड़का है, पर मुझे नहीं लगता तुमसे उसकी शादी हो सकती है। हाँ, तुम्हें उसकी अम्मी की वजह से फिक्र हो रही है ना, लेकिन एक बार बस शादी हो जाए, मुझे यकीन है मैं उनका दिल जीत लूंगी। शादी होगी तो दिल जीतोगी ना? तुम्हारा नाम सुनते ही मना कर देना उन्होंने। ऐसा नहीं होगा, मेरा दिल कहता है, मुझे अपनी मोहब्बत पर यकीन है। मेरे ख्याल से अब दानिश को तुम्हारे लिए रिश्ता भेज देना चाहिए, या फिर अगर तुम कहो तो मैं अम्मी से बात करूं? नहीं, पता नहीं खाला मेरे बारे में क्या सोचेंगी। क्या सोचेंगी क्या मतलब? दानिश अच्छा लड़का है, प्यार करती हो तुम उससे, शादी करना चाहती हो, इसमें क्या बुराई है? हाँ ये तो है, लेकिन अभी नहीं। जब दानिश खुद रिश्ता भेजेगा ना, तो मैं खाला से बात करूंगी। सबसे पहले सुबह तुमने ये काम करना है, इसको बंद करके सुन लो मेरी बात। हद हो गई। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी मैं आपको बहुत आप सुनाइए। कैसे मंसूर? मैं ठीक, आप सुनाइए जी, आप कैसे? थैंक यू। और भाई तुम बताओ क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। आप सब लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। तुम दोनों कैसे हो? पर बता के आना चाहिए था ना मंसूर, हम कोई खाने पीने का इंतजाम करते तुम्हारे लिए। एक्चुअली आंटी उजाला जिद कर रही थी तो बस हम लोग मिलने चले आए। ये तो पागल है, नई नई शादी हुई है तुम्हारी, ऐसे मुंह उठा के थोड़ी कहीं जाया जाता है, तलाक करके आते। आजकल के दौर में ऐसे कौन करता है? तुम्हारी अम्मा ने तो सिखाया होगा सब तुम्हें। अम्मी आप नाराज क्यों हो रही हैं? हम मामू जान के यहाँ दावत पर गए, मैंने ही मंसूर से कहा था कि वापसी में अम्मी के यहाँ चलेंगे। अरे कोई बात नहीं, तुम्हारा अपना घर है, जब चाहे आओ। चलो मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाने वाने को लाती। अब अम्मी नहीं, हम खाना खा कर आए। चाय तो पियोगे ना, कि वो भी पीकर आए हो? लाती हूँ। शायद अम्मी का मूड आज कुछ ज्यादा ही खराब है। ऐसी कोई बात नहीं, अम्मी का मूड हमेशा ऐसे ही रहता है, तुम इग्नोर करो। उजाला, अच्छा गिरा तुम आ गए। एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है, बाद में बात करूंगी जब मैं आऊंगी, ठीक है? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे दानियाल सब खैरियत तो है ना? हाँ हाँ सब खैरियत है, कोई ऐसी बात नहीं। ये कौन आया इस वक्त? अब पापा आप बैठे, मैं देखती हूँ। दानियाल तुम यहाँ? मैं तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हारा हाथ मांग रहा हूँ।
किसका फोन है ये? हेलो, हाँ शहजाद का घर है ये? क्या हुआ, सब खैरियत तो है? क्या?